थैंक्स यीशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए। आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और शाम से लेकर रात भर आप हमें सुरक्षित रखेंगे पिता परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहनों के लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं, निवेदन करते हैं जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में आशीष हो पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार हो पिता परमेश्वर, अनेकों प्रकार के कार्य हो पिता परमेश्वर। जिस कार्य में वो पिता परमेश्वर हाथ रखें उस कार्य में सफलता मिले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। आज हर एक प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से और तकलीफों से पिता आप हमें आजाद करने वाले यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से रात के समय हम प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपका बेटा ही हमारे लिए जीवन दिया है परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आपने कहा था कि मेरा प्रिय पुत्र है तुम इसकी सुनो और इसकी बातों पे ध्यान दो। इसलिए हम पिता आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन हैं, जितने भी आज आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं खुदा परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने पाए। मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा मन की बातों को जाना है। एक महिला थी पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे किसने छुआ। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा, जिस तरीके से आप लूका की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ। तो जब हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमें हर पल हर समय हर घड़ी जानता है कि आपके मन में, आपके दिल में, आपके जहन में आपके विचार क्या हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों को जानने वाला वो हमारा परमेश्वर है। तो आज हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं ऐसी एक बात प्रभु यीशु मसीह की बताने वाला हूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मुझे किसने छुआ। और जब प्रभु यीशु मसीह ने मुड़ करके पीछे देखा और वो स्त्री के बारे में जब वो सुना तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इस बात को याद रखना। आज हमारे जीवन में किस तरीके से परमेश्वर हमारा काम करने वाला है, आप बिल्कुल भी भागिए मत। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके जीवन में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए हम पढ़ते हैं लूका के पुस्तक में लिखा हुआ है, जब वह जा रहा था, कौन जा रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तब लोग उसके पीछे अनेक प्रकार से मतलब गिर पड़ते थे, उसके सामने जाते थे, घुटने टेक देते थे, भीड़ की भीड़ उसके साथ चला करती थी प्रभु यीशु मसीह के सामने। लेकिन एक घटना ऐसी वहाँ पर घटती है कि एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों को, यानी डॉक्टरों को, वैद्य को उस समय जो हुआ करते थे, उसके पीछे सारा कुछ अपना खो चुकी थी और तो भी किसी के हाथ से वो चंगी ना हो सकी थी। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर कहने का मतलब है जब हमारे जीवन में बीमारियाँ आती हैं, तकलीफ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। सारा पैसा जब खत्म हो जाता है, कोई उम्मीद नहीं होती और किसी के हाथ से वो ठीक और चंगा नहीं होता है, तो हम परमेश्वर के शरण में आते हैं, परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं। ये उसी चीज को दर्शा रहा है। आज हमारे जीवन में ऐसा है मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस वचन को अंत तक सुनना, ताकि आपका विश्वास आपके बच्चों के जीवन में आपकी उन्नति ला सके परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर की आप अपने बच्चों को पिता परमेश्वर आशीषित करें, उनको छुए पिता परमेश्वर के, कि वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो औरत जब ये सोचने लगी कि मेरा सारा जीविका का जो धन दौलत शौहरत था सब कुछ मेरा खत्म हो चुका और लेकिन मैं बीमारी से ठीक नहीं हुई हूँ, लेकिन उस औरत के मन में क्या आता है, इस बात को याद रखिए। जब उसने जाना कि प्रभु यीशु मसीह यीशु नासरी जा रहे हैं और यदि उसने अपने मन में विश्वास किया, कहाँ पर विश्वास किया? अपने मन में विश्वास किया कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को भी छू लूंगी, प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को भी छू लूंगी
तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। इसे कहते हैं विश्वास, इसे कहते हैं आत्मिक विश्वास। मेरे प्रियो, आज यदि आप अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने दिमाग में यदि ये बसा लेंगे, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा, तो परमेश्वर मुझे आशीष देगा, मुझे बरकत देगा, मुझे हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाला मेरा खुदा है। आज जो हमारे सामने है, आज वो खुदा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। सृष्टि में, संसार में ऐसा कभी भी कोई घटना हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा सच्चा, हमारा खुदा यीशु मसीह ही है। वही सत्य और मार्ग और जीवन है। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अपने चेलों के साथ वार्तालाप की, बात किया, और प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करने वाले, आज देखिए उस समय की मैं घटना बता रहा हूं जब प्रभु यीशु मसीह अपने समय में लोगों को सुसमाचार सुनाते थे, बताते थे कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, परमेश्वर की ओर मन फिराओ। आज हमें अपना मन फिराने की आवश्यकता है। जब वो महिला सोचती है, वो स्त्री सोचती है कि उसके आंचल को, यदि उसके कपड़े को मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सोचिए, 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जो कि अनेक प्रकार के वैद्य, अनेक प्रकार के डॉक्टर, अनेक प्रकार की चीजें उन्होंने की, लेकिन वो चंगी नहीं हुई। उसका सारा धन, उसकी सारी दौलत खत्म हो गई, लेकिन फिर भी वो चंगी नहीं हुई। लेकिन किस पर विश्वास किया उसने? किस पर विश्वास किया? आज हम किस पर विश्वास करते हैं? आज अपने दिल से, अपने मन से सोचिए। पहले हम प्राथमिकता डॉक्टर को देते हैं। मेरे प्रियो, डॉक्टर हमें प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। वो हमारे लिए सॉल्यूशन टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन परमानेंट के लिए नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, तो हमें परमानेंट परमेश्वर के शरण में आकर के मिलेगा। यदि तेरे जीवन में या मेरे जीवन में अनेक प्रकार की समस्या यदि आ रही है, तो वो शैतान की ओर से आ रही है, क्योंकि शैतान जानता है मैं इसे तोड़ूंगा और इसे मैं ऐसे ऐसी बीमारियां में डालूंगा कि डॉक्टर के पास भाग करके जाएगा और इसका जो भी धन दौलत शौहरत होगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये परमेश्वर को छोड़ देगा, क्योंकि परमेश्वर के प्रति वो आपके अंदर बैर को उत्पन्न करना चाहता है, आपके अंदर बैर को उत्पन्न करना चाहता है। तो मेरे प्रियो, इस भाषा को, इस वचन को, इस शब्द को ध्यान से सुनिए। आज जितने लोग सुन रहे हैं, आज पहले काम बंद कर दीजिए, जो आप सुन रहे हैं पहले सुनिए ध्यान से, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। खुदावंद ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ? यदि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर न होता तो वो कैसे जानता कि मुझे किसने छुआ? वहाँ पे हजारों की भीड़ थी, लोग एक दूसरे पर कूद पड़ते थे, एक दूसरे पर गिर पड़ते थे। प्रभु यीशु मसीह के इतना लोग घेरे हुए थे, वहाँ पर समझ में नहीं आता था कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जब अपने चेलों को बता रहे थे, समझा रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, तो वहीं पर महिला आकर के प्रभु यीशु मसीह को वस्त्र को, कपड़े को छू लेती है और उसी घड़ी वो चंगी हो जाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, मेरे में से सामर्थ्य निकली है। कौन है जो मुझे छुआ है? तो उस स्त्री ने आकर के कहा, डरती हुई और कांपती हुई कहा कि प्रभु, मैंने तुझे छुआ है और मैंने ये सोचा कि यदि मैं तेरे कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है और तू परमेश्वर के वचन पर विश्वास रख और तेरे जीवन में अनेक प्रकार के बड़े बड़े कार्य होंगे यीशु मसीह के नाम से। आज वो खुदा का वचन कहता है, जब वो परमेश्वर ने कहा है किसी ने मुझे छुआ, और क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। तो आज आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं छुएंगे? आज आप प्रभु यीशु मसीह को छुइए, विश्वास करिए, आत्मिक अपने आत्मा में विश्वास करिए, अपने दिल में, अपने हृदय में कि खुदावन मुझे बचाने वाला मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, खुदावन मुझे छूने वाला मेरा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन वो बेटी, वो बहन, जो भी हो, उस समय की घटना हमें ये सिखाती है कि आज भी हमारा खुदा जिंदा है और आज भी खुदा हमारे जीवन में काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आज अपने मन में विश्वास करिए, दृढ़ निश्चय करिए कि खुदावंद मुझे प्रार्थना में मुझे जवाब देगा, वो मुझे छुएगा। यदि आज आप आंख को बंद करके परमेश्वर के सामने घुटने को टेक करके प्रार्थना करेंगे, जब आप आंख खोलेंगे तो परमेश्वर के आपको दर्शन होंगी। यीशु मसीह के नाम से इस बात को याद
रखना, सच्चे दिल से सच्चे मन से करना यीशु मसीह के नाम से। आज स्वर्गदूत आपके घर में, आपके जीवन में, आपसे भयभीत मत हो, डरो मत उस शैतान से जो आपकी जिंदगी में छोटी छोटी बीमारियां लाता है, छोटी छोटी दिक्कतें लाता है, छोटी छोटी मुसीबतें लाता है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं कि खुदावंद हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमारे बच्चों को, हमारे घर को संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही हमारी रखवाली करने वाले हमारे परमेश्वर है। इसीलिए भजन संगीता परमेश्वर का वचन 91 में कहता है, मैं तुझे हर एक प्रकार की बहेलिए के जाल से बचाऊंगा, हर एक प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की महामारी से। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज हम जानते हैं कि जब भी कोई अच्छा रास्ता मिलता है, जब भी कोई हमारे जीवन में काम होता है, तो उसमें शैतान अनेक प्रकार के कामों को रोकने की कोशिश करता है। तो मेरे भी आपको चलते रहना, चलते रहना, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको डगमगाना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से सुबह के लिए। जो भी आज कोई काम करने के लिए, जॉब के लिए, अनेक प्रकार की चीजों में पिता परमेश्वर आज वो करने जा रहे हैं, सुबह के टाइम प्रार्थना ग्रहण करके पिता परमेश्वर किसी भी वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगी को आप छुएं, उन्हें बरकत दें, उन्हें आशीष दें, उन्हें हर प्रकार से संभाले पिता, उनके बेटे और बेटियों को सुरक्षित रखें, उनके बच्चों को देख रेख करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके स्वर्गदूत हर पल, हर समय, हर घड़ी उपस्थित रहते, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो मेरा कहना नहीं मानता है वो उस मनुष्य के समान है, उस निर्बुद्धि के समान है जो बालू के रेत पर घर बनाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यदि आज हम नहीं मानेंगे और नहीं विश्वास करेंगे तो हमारा जीवन एक बालू के रेत के समान होगा, जो धूल से उड़ सकता है, जो पानी पड़ने पर बैठ सकता है, जो पानी पड़ने पर धंस सकता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उस निर्बुद्धि के मनुष्य के समान हो जो मेरी बातों को नहीं मानता है। यदि जो मेरी बातों को मानता है वो एक चट्टान बन जाता है, एक पत्थर सरीखे बन जाता है, क्योंकि जो चट्टान होती है ना वो कभी हिलती है, ना कभी पिघलती है और ना कभी डगमगाती है मेरे प्रियो, क्योंकि हमें चट्टान बनना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे प्रियो, मेरे बेटे और मेरी बेटियों, याद रखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कितना सामर्थ्य और कितना शक्तिशाली है। उसने हमें जीवन दिया, उसने हमें संभाला है, उसने हमें बरकत दी है, उसने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया है। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा है। धन्यवाद हम करते हैं पिता परमेश्वर की आज सुंदर से सुबह के लिए। आज हर एक बेटे और बेटियों को संभालने वाले आप हैं, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर एक चीजों में बरकत देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। ये आपके बेटे और बेटियां अपने संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धरती आकाश और बनाने वाले परमेश्वर आप हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जो भी आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है और वो उम्मीद करते हैं पिता परमेश्वर कि उनकी प्रार्थना को आप सुनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें पिता परमेश्वर। जो आपके बेटे और बेटियां हैं, जो आज जिनके मन में अनेक प्रकार की गलत विचारधाराएं आ चुकी हैं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की गलत सोच आ चुकी है पिता, इसके लिए दुआ करते हैं, इसके लिए प्रार्थना करते हैं, इसके लिए विनती करते हैं। इनके बच्चों को छो पिता परमेश्वर, इनके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे पिता परमेश्वर और काबिल पिता पर बने पिता परमेश्वर, उनके इतना ज्ञान और बुद्धि और समझते पिता परमेश्वर। इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पिता परमेश्वर, पैसों की दिक्कत के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वीजा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो देश विदेश में यात्रा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन हर एक मसीह भाई बहनों को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो इस समय अपने घरों में बैठ करके प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन की देख रेख करें पिता परमेश्वर, उनको संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनके घर की रक्षा और सुरक्षा
करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी हर प्रकार से देखभाल करने वाले पिता आप, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आप हमें जीवन और सुख और शांति देने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर, हमारी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, हमारे बेटे और बेटियों को संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम हर एक चीजों को सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि हम अपनी हर एक चीजों को पिता परमेश्वर आपकी यीशु मसीह के प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से सौंपते हैं पिता परमेश्वर, कि आप उसकी देख रेख करें, उसकी रक्षा और सुरक्षा करें, उसको संभालें, उसको ज्ञान और बुद्धि और समझ के बातों से परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर। आज हमें हर प्रकार के सर दर्द से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के अनेक प्रकार की बीमारियों से हमें आजाद करने वाले आप है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार के पेट में दर्द यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने घुटने को टेक करके पिता परमेश्वर, हम अपने आंसुओं को बहा कर पिता परमेश्वर उस स्वर्ग की तरफ अपनी आंखों को फेर करके हम परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं कि पिता मुझे छुए पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को, मेरे घर को पिता परमेश्वर संभाल, मेरे हर एक चीजों में मदद कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो मदद करने वाले हैं, आप तो हर पल हर समय हर घड़ी सहायता करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक मनुष्य की सहायता करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारी, छोटी छोटी बीमारी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां पिता परमेश्वर, जिसका कोई इलाज नहीं है, उसके लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से वो दूर, यीशु मसीह के नाम से। सत्कम 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 सत्कम। हालेलुया 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 हालेलुया। दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से इस बहन के जीवन से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, इस भाई के जीवन से पिता परमेश्वर इस समय जो आज जो भयभीत है, जिस चिंतित है, जिनके मन में डर है पिता परमेश्वर, आज उसको दूर कर पिता परमेश्वर, जिसके मन में, इसके चेहरे पर उदासी छाई हुई पिता परमेश्वर, उसके चेहरे पर आप खुशियां लाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हम हर एक प्रकार की समस्याओं को लेकर यीशु मसीह के नाम से, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार में कामों में रुकावटें आ रही यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके घर में पिता परमेश्वर, शैतान इनके घर से दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, चल भाग यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी आपको चिंतित या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, और इतने समय जो रो रहे हैं, जिनके आंसू निकल रहे हैं, आप बिल्कुल भी, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करो, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है, तो परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है। इसीलिए परमेश्वर के वचन से जुड़े रहिए, परमेश्वर से सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए। खुदा आपके जीवन में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी चिंतित या घबराने की आवश्यकता नहीं है। खुदा हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता, जीवन देने वाला, श्वास देने वाला और सत्य और मार्ग और जीवन हमारे पास है। तो आज आपको बिल्कुल भी, हम सभी को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। तो मेरे प्रियो, आप भेज सकते हैं, जो दिया गया स्क्रीन नंबर है उस पर आप भेज सकते हैं, या फिर QR कोड भी दिया गया है, उसी में आप भेज सकते हैं स्कैन करके। जो भी आपकी दान देने की इच्छा हो, आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा रहा है कि आप दान करिए ही। यदि आपकी इच्छा कहती है तो आप दान को भेज सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में मदद करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।